ये डिफरेंस है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में। ये मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो डिफ्यूज़न है और ये जो ऑस्मोसिस है, ये दोनों एक मूवमेंट होते हैं, सब्सटेंस के मूवमेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब देखो पहला डिफ्यूज़न में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स of different substance from the region of higher concentration to the region of लोअर कंसनट्रेशन। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जहाँ पे हायर कंसनट्रेशन यानी कि जहाँ ऊंची चीज़ें, यानी कि जहाँ पे ऊंचा कंसनट्रेशन होता है, ज़्यादा कंसनट्रेशन होता है, उसके बाद होता है लोअर कंसनट्रेशन जहाँ पे कम कंसनट्रेशन होता है। ये देखो ऐसे ही समझा जा सकता है नेचुरली, जैसे हम पहाड़ पर से अगर गाड़ी को छोड़ते हैं तो अपने आप वो नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली, ये नेचुरली होता है। वैसे जैसे हवा भी बहती है, जहाँ कम दाब रहता है, उच्च दाब से कम दाब की तरफ बहती हवाएं, वैसे ही यहाँ पे ये नेचुरली यही होता है डिफ्यूज़न में कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ से ये मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। अब ये पार्टिकल्स ज़्यादातर गैस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है ये, तो ये सेल के थ्रू निकल जाता है, ये सेल के थ्रू डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये निकल जाता है। और वैसे ही जो हमारे ऑक्सीजन हो जो हम सेल के लिए ज़रूरी है, वैसे वो एंटर करता है सेल में। उसके बाद आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस इज द पैसिव मूवमेंट of the water or any other solvent molecules from a region of higher concentration of the region of its low concentration। अब देखो इसमें मेनली अगर हम समझा जाए तो यही समझ सकते हैं कि जो डिफ्यूज़न में होता है तो वो मूवमेंट होता है गैसेस का, और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट्स लाइक वाटर का यहाँ पे मूवमेंट होता है। और दोनों तरीका एक ही है कि हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या एक चीज़, ये लाइन पढ़ देता हूँ, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज़ द हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। यानी कि हम डाइल्यूशन कब कहते हैं, जब किसी सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा जब ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं कि वो उसमें डाइल्यूट ज़्यादा है। अब देखो ऑस्मोसिस के ये तीन चीज़ें हम प्रोसेस करके बताते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में भी है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। पहला है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, इसमें हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है, जिसमें अगर सेल में यहाँ पे सेल में अगर कंसनट्रेशन कम है, जैसे कि यहाँ पे ये लिख दिया है कि अगर कंसनट्रेशन सेल में अगर कम है और जो उसकी तरफ उसके जो वो सॉल्यूशन है इसका अगर ज़्यादा है तो वाटर इसके अंदर जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक ऊंचे से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे वाटर में या सॉल्यूशन में ज़्यादा कंसनट्रेशन रहेगा और सेल में कम रहेगा, तो ऊंचे से नीचे की तरफ जाएगा, तो इसमें पानी भरने लगेगा, सेल में पानी भरने लगेगा। तो यहाँ पे लिखा है इनसाइड द सेल, यहाँ पे ये चीज़ लिखिए ना। तो ये होता है हाइपोटोनिक। ये इंडोस्मोसिस का भी एक एग्जाम्पल है। इंडोस्मोसिस यानी कि अंदर की तरफ जाना, एंटर करना। और उसके बाद आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, ना तो सेल का ज़्यादा रहता है कंसनट्रेशन, ना तो सॉल्यूशन का ज़्यादा रहता है, इसलिए मूवमेंट तो होती है, तो जितना पानी अंदर जाता है उतना पानी बाहर भी आता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो शेप रहता है सेल का वो सेम ही रहता है। उसके बाद थर्ड आता है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब सूख जाना यहाँ पे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सेल का जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा, यानी कि यहाँ सेल का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगा और जो सॉल्यूशन का है वो माइनस में रहेगा। तो अब हमने पढ़ा है कि प्लस से यानी ऊंची की तरफ से नीचे जाता है, तो जो पानी अंदर इसके रहेगा, सॉल्वेंट इसके रहेगा सेल के अंदर, वो बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ये सूखने लगता है। तो ये होता है हाइपरटोनिक, और ये एग्जाम्पल है किसका, एक्सोस्मोसिस का।